हेलो दोस्तों, अभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो ये आज का हमारा टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही ऐसे तथ्य ढूंढ के हम लाए हैं आप लोग के समक्ष। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि यूरोपियों ने भारत ही क्यों आया, यूरोपीय कंपनी का आगमन, क्या इससे पहले व्यापार वहाँ पे नहीं होता था, क्या इसको दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। ऐसी तमाम जानकारी के साथ हम ये ढूंढ के लाए हैं टॉपिक। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और इस पर मतलब आप फोकस करेंगे तो ये बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, एक बात और कि ये टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए दृष्टि से देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो हमारे चैनल पे कराया जाता है। इससे जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक, इसे देख सकते हैं आप। यूरोपीय कंपनी का आगमन, और दिया हुआ है कि यूरोपियों ने भारत ही क्यों आया। क्या इससे पहले यूरोप का व्यापार नहीं होता था, जो दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। किसने भेजा था वास्को डी गामा को भारत खोज पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप देख सकते हैं और इसे मैपिंग के द्वारा भी इसे दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे मलक्का है, ये हारमुजा, भूमध्य सागर, लाल सागर। और देखिए ये कोलंबस, स्पेन जो कि निकला था भारत पे खोज पे, लेकिन 1942 में अमेरिका की खोज कर ली। जो कोलंबस था, जो कोलंबस है, स्पेन जो निकला था भारत की खोज पे, लेकिन 1942 में अमेरिका की खोज कर ली। बार्थालियो म्यूडियाज पुर्तगाली 1487 में अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप तक पहुंचा। देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1707 से 1947 के बीच यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसे ध्यान से देखिए और ट्रिक के माध्यम से भी हम बताएंगे आप लोग को। देखिए यूरोपीय आने का क्रम, इसे ध्यान से देखिए। यूरोपीय मतलब उसके आने का क्रम पूछ देता है कभी कभी बैठाने के लिए एग्जाम में, कि यूरोपियों का आने का ऐसे दे देगा। ऐसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, इसी तरह आगे पीछे करके दे देगा। तो इसे आप लोग याद रखने का तरीका इसे देख लें, PDBDF। इसे अगर याद कर लें, PDBDF, यानी कि पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। इन लोगों का आने का ये क्रम रहा है। और फ्रांसीसी, ब्रिटिश के बाद आगमन हुआ पांचवीं यूरोपीय कंपनी का। ब्रिटिश के बाद आगमन हुआ पांचवीं यूरोपीय कंपनी का। भारत आगमन 1964 में हुआ। जो फ्रांसीसी थे वो भारत 1664 में आए। कंपनी का नाम था इनकी कंपनी द इंड ओरिएंटल। 1864 में इनकी कंपनी का नाम था। आगमन के समय तत्कालीन भारतीय शासक, उस समय जब इन लोगों का आगमन हुआ था उसमें जो भारतीय शासक था वो औरंगजेब था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी आई थी उस समय किसका माने भारतीय शासक कौन था, तो आप लोग औरंगजेब लगा सकते हैं। और कंपनी स्थापना समय तत्कालीन फ्रांसीसी शासक लुई 14वां। जो कंपनी स्थापना के समय जो तत्कालीन फ्रांसीसी शासक था वो लुई 14वां था। और देखिए तत्कालीन फ्रांस एवं भारत, ये हो गया फ्रांस और ये हो गया भारत। जो फ्रांस का शासक था वो लुई 14वां था और इसका एक मंत्री था कोलबर्ट। और देखिए जो भारत का शासक था वो औरंगजेब था। भारत का शासक था औरंगजेब। और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। अभी आपको ऊपर बताए हैं कि कंपनी द इंड ओरिएंटल, ये कंपनी है। इस कंपनी की कब स्थापना हुई? 1664 ईस्वी में। ये पूछ सकता है कि कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना कब हुई, तो 1664 में हुई। और उस समय शासक कौन था? लुई 14वां। मंत्री कौन था? कोलबर्ट। तो 1667 में फ्रांसिस्को कैरो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में कंपनी का भारत पर आगमन।
जिस समय आगमन हुआ था, देखिए यहाँ से सूरत से हुआ था, ये सूरत है, यहीं से आगमन हुआ था उन लोगों का। और एक एक सूरत पे आया, एक मसूलीपट्टनम में स्थापित किया और एक सेंट थोमे में स्थापित। ये 3 जगह ये कंपनियां जो है, कंपनी द इंड ओरिएंटल, ये मैंने स्थापित की है। 1668 में पहली कोटि की स्थापना सूरत में, और दूसरी कोटि की स्थापना जो हुई मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी द्वारा जो सेंट थोमे पर कब्जा, नज़दीक मद्रास अधिकार, गोलकुंडा। 1673 में फ्रांस सरकार द्वारा कंपनी का नया निदेशक बनाया गया। 1673 में फ्रांस सरकार द्वारा कंपनी का नया निदेशक बनाया गया फ्रांसिस मार्टिन को वैलकोंडापुरम। ये इसका सूबेदार कौन बना? शेर खां लोदी। इसका सूबेदार बना शेर खां लोदी। और विलांग द लेस्पेने दी लाहे। और 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खां लोदी द्वारा एक गांव प्राप्त कर बस्ती बसाई। और 1674 में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा बस्ती को विकसित कर पांडिचेरी शहर बसाया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडिचेरी शहर कब बसाया गया? तो 1674 ईस्वी में पांडिचेरी शहर बसाया गया। और 1674 में फोर्ट लुई नामक एक किला बनाया। इसे देख सकते हैं कि 1701 में पांडिचेरी को सभी बस्ती का मुख्यालय बनाया गया। और 1774 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा चंद्रनगर बंगाल में कोठी खोलने की अनुमति मिली। और 1690 से 92 चंद्रनगर बंगाल की कोठी का निर्माण कराया गया। और 1700, एक मिनट यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 1690 नहीं सही है, 1690 से 92। 1793 में देखिए डचों ने पांडिचेरी पर हमला कर कब्जा किया। और 1798 में रिजविक संधि डच और फ्रांसिस के बीच हुई। जो रिजविक संधि थी डच और फ्रांस के बीच हुई 1798 में हुई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डचों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी को वापस किया। अब आइए चलते हैं यूरोपियों का आगमन का क्रम। इसे देख सकते हैं, जो यूरोपीय थे उनके आगमन का क्रम देखते हैं। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्रम पूछता है। तो यूरोपीय में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। प्रथम पुर्तगाली का आगमन वास्को डी गामा, जो कि 1498 में काली कट के तट पे आया था। और द्वितीय पुर्तगाली का आगमन हुआ पेट्रो अल्ब्रेज केब्रल 1500 में, इसे देख सकते हैं आप। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और वास्को डी गामा की दूसरी भारत आगमन, यानी कि 1502 में ये वास्को डी गामा दूसरी बार आया। पहली फैक्ट्री का स्थापना 1503 में कोचिन में हुआ। वास्को डी गामा को पुर्तगाल शासक प्रिंस हेनरी ने भेजा था। कौन भेजा था? वास्को डी गामा को पुर्तगाल शासक प्रिंस हेनरी ने भेजा था। और प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था, यही वो था जो भारत आया था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ही था जो कि भारत आया था। पुर्तगाल के लिस्बन से निकलकर अफ्रीका के उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर कपकड़ डाबू नामक स्थान पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। भारत आने में वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहायता की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने भारतीय मसालों को लेकर पुर्तगाल लौटने पर पूरी यात्रा खर्च निकालने के बाद 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ था। सोच सकते हैं आप, वास्को डी गामा जब भारत आया केरल पर तो वो मसालों के लिए आया था, और मसाला यहाँ से खरीद के जब वापस गया तो सारा आने जाने का खर्च निकाल के उसको प्रॉफिट 60 गुना अधिक हुआ। तो वास्को डी गामा 1520 में पुनः भारत की यात्रा पर आया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, यानी कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। उद्देश्य हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित।
ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति अपनाई। पुर्तगाली वर्सेस नौसेना बेड़ा, यानी गुजरात प्लस मिस्र सेना प्लस तुर्की सेना। 1508 में चौल का युद्ध, पुर्तगाली पराजित और 1509 में पुर्तगाली की विजय हुई। फ्रांसो डी अल्बर्क 1509 से 1515 पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जेंट जेवेरियस चर्च है, इसे देख सकते हैं। जेंट जेवेरियस चर्च जो पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक यही था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कोचीन को राजधानी बनाया इसने। और 1510 में गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना। और 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में करवाया। नाम इसका था सेंट जेवेरियर चर्च, जिसको अभी हम आप ऊपर दिखाए हैं। 1515 में इन्होंने इस चर्च का निर्माण करवाया। और 1511 में गोवा और 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज पर इन्होंने कब्जा किया। मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए, ये हरमुज है, ये गोवा और ये मलक्का। सती प्रथा पर रोक लगाया। भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया और कार्टज अरमेडा काफिला नीति अपनाई। इसके द्वारा कोई भी भारतीय पर अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए शुल्क देना पड़ता था। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा ले गया। दीव को 1535 और दमन को 1559 पर कब्जा किया। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन व दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। भारत में पुर्तगालियों की योगदान: प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यांत्रिक घड़ी की शुरुआत और फसल की शुरुआत। देखिए, तंबाकू, काजू, आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, अनानास, संतरा, कटप्पा का एमएमएस ये ट्रिक है, और लाल मिर्च की खेती की शुरुआत। पुर्तगालियों के योगदान से इन सब की शुरुआत हुई। तंबाकू, काजू, आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, अनानास, संतरा, लाल मिर्च की खेती की शुरुआत। कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि लाल मिर्च की खेती की शुरुआत किसकी देन है, तो आप सीधे लगाएंगे पुर्तगालियों की। जब इन पुर्तगालियों के द्वारा योगदान है, काजू का भी, आलू का, माने ऐसे ही। इसे याद रखिए, कटप्पा का एमएमएस पूछ देगा। मक्का कहाँ से लाया गया या पपीता कहाँ से लाया गया, तो पुर्तगालियों ने लाया। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर ज़्यादा महत्व दिया। पुर्तगालियों ने मुंबई पर कब्जा किया था। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से 1661 में कराकर मुंबई की दहेज में दे दिया। फिर मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। डच, हॉलैंड और नीदरलैंड। हॉलैंड को आप इसे देख सकते हैं। डच 1595 से 96 में पहले इंडोनेशिया पहुंचा, उसके बाद भारत आया। डच जो 1595 से 96 में पहले इंडोनेशिया पहुंचा, उसके बाद भारत आया। डच नीदरलैंड, पोलैंड के निवासी थे। प्रथम डच यात्री कार्लियस हाउटमैन था। डच ने 1602 में कंपनी की स्थापना की। नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। 1600 पूछ देगा कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में। कंपनी का ये मूल नाम है VOC, वेरेंडेज पोस्ट इंडिचेड कॉम्पिटेबल। प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टम 1605 में, और द्वितीय डच फैक्ट्री पुलिकट 1610 में। पुलिकट को मुख्यालय बनाया और सोने के सिक्कों को ढाला, जैसे पैगोडा कहा जाता है। पुलिकट को मुख्यालय बनाया और सोने के सिक्कों को ढाला, जिसे पैगोडा कहा जाता है। 1595 में कार्लियस का आगमन हुआ और 1602 में कंपनी की स्थापना, और 1605 में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश से पहली कोठी, 1610 में कालीकट में दूसरी कोठी, 1613 में
जकार्ता को पुर्तगाली से जीत बेटिनिया नामक शहर बसाया और 1616 में सूरत में कारखाना स्थापित। 1641 में पुर्तगाल को हराकर मलक्का पर कब्जा। 1658 में पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका के सीलोन पर कब्जा। 1663 में पुर्तगाल को हराकर कोचिन पर अधिकार। इसके अलावा अन्य कारखाने स्थापित किए थे जहां से व्यापार करते थे, जिसमें चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, गोलकुंडा, नागपट्टनम मुख्य थे। ये टोटल इतने थे जो मुख्य थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। भारतीय वस्त्र के निर्यात को श्रेय डच को दिया जाता है। औरंगजेब ने डचों को 33.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1759 की वेदरा बंगाल के युद्ध में अंग्रेज ने डचों को पराजित किया, जिससे भारत डचों की